हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपनी गाड़ी महिंद्रा बोलेरो नियो जो 2026 मॉडल है और मॉडल एक्चुअल में है इसका N10। इसमें N11 भी आता है जो टॉप ऑफ द लाइन है। उसमें थोड़े से फीचर्स का फ़र्क है, जैसे टायर बड़े हैं, बस यही फीचर उसमें एक्स्ट्रा मुझे लगा है। तो वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका इंटीरियर वाइट है और वाइट मेरे पास वरना भी थी इंटीरियर, तो वाइट को मेंटेन करना वेरी डिफ़िकल्ट। क्या हो गया तुम्हें? मैं हिमाचल से हूँ और मुझे कभी पहाड़ों में मतलब कैसे बोलूँ, हाँ, समझ रहे हैं जो। वॉमिटिंग जैसा मन मचलना वो नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा फर्स्ट टाइम हुआ। आई थिंक मैं आफ्टर 1 ईयर के बाद शायद पहाड़ों की तरफ आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 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 अंदर से होता है, तुम नहीं समझोगे। मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हो रहा है कि मतलब वॉमिटिंग आ जाएगी, लेकिन ठीक है। पहाड़ों में हो ही जाता है वैसे। नहीं, मैं तो पहाड़ी हूँ। मैं तो पहाड़ी हूँ, मुझे ऐसे हो रहा है वो मैं कह रहा हूँ। हम तो इतने पहाड़, हमारे तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्योंकि ये हरियाणा है ना। इससे ज़्यादा मोड़ है स्टेट हिमाचल के। स्टेट बदल गया। स्टेट टैक्स लग गया। मुझे लग रहा है कि मैं अब मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेन एरिया में रह रहा हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है कि पहाड़ों में अब जाना होता ही नहीं है। पॉसिबल है। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे जाना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कई बार बोला कि मेरे पास वरना है लग्जरी व्हीकल, उसके बावजूद मैंने उसको छोड़ के ये बोलेरो नियो क्यों ली। इसका मेन रीज़न ये है, एक तो मुझे बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है लंबी, और दूसरा इसकी हाइट अच्छी है और थोड़ी कम्पैक्ट भी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है। थार वैसे अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये ज़्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे पसंद शुरू से थी, इसीलिए मैंने ये ली है और मैं इस गाड़ी से सीरियसली बहुत खुश हूँ। कार्स में कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील का कवर तो वो लगवा लिया इसके ऊपर, और फ्लोर मैट्स। इसमें बोलेरो में ना इस तरह के ठीक रहते हैं, बस ये है कि इस जगह से कहाँ गया। इस जगह से थोड़ा सा कट कराना पड़ता है, बट यही वाले ठीक रहते हैं। ये ग्रास टाइप बोलते हैं इसको। बाकी इस पर अभी मैंने जो है फ्लोर मैटिंग, फ्लोरिंग कहते हैं इसको, वो करानी है, और सीट कवर्स हैं वो डलवाने हैं। इसमें एयर बैग नहीं है तो ऐसे चल जाएगा। लेदराइट कराऊंगा इसी से ब्राउन से कलर के। बाकी स्क्रीन चेंज करानी पड़ेगी, बिकॉज सारे रिव्यूज़ में सब बोला था इसमें एंड्रॉयड कार प्ले ये वो सब कुछ है, पर है नहीं। तो मेरे पास ये पहले की स्क्रीन पड़ी है, ये वाली जो मैंने पहले अपनी गाड़ी में लगवाई थी, तो ये वाली इसमें लगवा लेंगे। इसकी जगह चेंज होके ये वाली लग जाएगी, तो इसको करवा रहा हूँ अभी। बाकी फ्लोरिंग वगैरह जो है वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और कुछ इस तरह का इंटीरियर है, पीछे का आपको पता ही है। और जो पीछे वाली सीट्स हैं उसको भी मैंने निकलवा लेना है, अभी तो फ़िलहाल लगी हुई हैं, बाद में मैं इसे लगवा लूँगा, निकलवा लूँगा सॉरी। और अभी ये मैट जो है वो लग रहा है। इसके ऊपर जो पीछे व्हील कवर है, इस पर मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर का या आर्मी प्रिंट वाला कवर लगवाने का। बाकी इसका भी बाद में डिसाइड होएगा। अभी लोग ना अपनी गाड़ी में पता नहीं मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या क्या लगवाते हैं, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। इसमें मुझे म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर चेंज कराना पड़ा, उसके अलावा सिर्फ नीचे मैट, और जैसे मैं आपको कह रहा था फ्लोरिंग करानी है, वो मैंने अभी भी नहीं कराई है, तो उसको मैं कराऊंगा फ्लोरिंग जब मुझे थोड़ा टाइम लगा। और सीट कवर अभी फ़िलहाल के लिए सही है, ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ड्राइवर साइड का हो गया, ठीक है ना। इसमें कटिंग अच्छी होगी, और ऐसे ही हमारे इधर पीछे भी हो गया है, देखो बढ़िया से कटिंग होके और सब प्रॉपर होके लग गया। चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। बोलेरो का मैं फुल फ़ायदा उठा रहा हूँ। कैसे? इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि कहीं से गमले लेके आने हैं या प्लांट्स लेके आने हैं, वरना में मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि उसकी जो टिग्गी है वो क्लोज है, तो प्लांट ज़्यादा देर उस पर रहते नहीं थे। इसमें तो जैसे मर्जी रख लो आप। वाइट कार लेने का एक और मुझे फ़ायदा हो गया है कि इसको साफ़ रखना, मेंटेन करना इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू अ ब्लैक कार। तो इस पर तो सिंपली पानी मारो और कपड़े से साफ़ कर दो, छुट्टी। और दूसरी तरफ अगर मैं वरना को करूं तो ब्लैक थी मेरे पास, तो उसको साफ़ रखना कितना मुश्किल था। थोड़ा सा भी मतलब मिट्टी उड़े कुछ हो, साथ के साथ गंदी हो जाती थी।
भाई इसका आप देखो, जो बुलेरो नियो है ना अभी 2026 वाली, उसका भी वही हाल है जो 2024 वाले मॉडल में था। अब इसमें डीजल कितना है राइट साइड में आपको दिख रहा है, टोटल किलोमीटर कितने चले 1047, और डिस्टेंस टू एम्प्टी शो कर रहा है 197। तो मतलब इतने साल हो गए हैं, उससे पहले भी शायद प्रॉब्लम आएगी, उसके बावजूद भी ये देख लो इशू ख़त्म नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए, ये बिल्कुल भी तेल है नहीं भी इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 10-15 किलोमीटर चल जाएगी, ये 20। ये प्रॉब्लम अभी भी सेम टू सेम है, इन्होंने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। आई डोंट नो कि महिंद्रा वाले कुछ क्यों नहीं करते। बाकी गाड़ी मेरी फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं जो इनको सब देखना चाहिए था, बट ये देख ही नहीं रहे हैं। है प्रॉब्लम सेम वही प्रॉब्लम जो पहले थी, सेम टू सेम वही। ये सोचते हैं कि भाई इनकी कार बिकती है तो बेचो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत है या नहीं, लोग तो ले रहे हैं। मेरे जैसे लोग हैं जो ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है जो इन्होंने सॉल्व करी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे करने वाले हैं, बाकी गॉड नोस। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है पहाड़ों में ड्राइव किया, और वो भी बुलेरो नियो, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे और जगदेव को दोनों को पता था कि मेरे बस की है नहीं। पर फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं, जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक आगे चलते हैं, नहीं जा पाए तो वापस मुड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम एक ही जगह हुई, जो मॉल रोड पे पार्किंग है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे रोड जो है वो क्लाइम करना पड़ता है वहाँ, तो वो कर ही नहीं मैं पाया, वो पीछे होने लगी, मेरे से हुई ही नहीं। तो वहाँ पे मुझे किसी ने हेल्प करी उस गाड़ी को आगे ले जाने में। बाकी ये कार जो है ना ऐसी जगहों के लिए बनी है, पहाड़ों पे और सब जगह जाने के लिए, यहीं के लिए बेस्ट है। मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप था वो भी अनप्लान्ड ही रहा हमेशा की तरह, और हम अपनी बुलेरो नियो में गए साकेती, जो कि फॉसिल पार्क या म्यूज़ियम आप कह सकते हो। तो बहुत अच्छी जगह है ये, आपको हमारी हिस्ट्री, इंडिया में क्या क्या चीज़ें मिली हैं पुरानी, वो आपको पता लगेगा। फॉसिल यहाँ छोटा सा ऐसा पार्क भी है जहाँ पे बच्चे बड़े खुश होंगे। तो मेरा एक और वीडियो है जो मैंने इसके लिए प्रॉपर बनाया है, वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो यहाँ की सड़कें तो बेकार थी, बट बुलेरो नियो यहाँ के लिए बेस्ट है। सीरकपुर से लगभग 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है जाबली, तो ये भी हिमाचल में ही है। ये भी एक अनप्लान ट्रिप ही था, एक दिन के लिए हम गए वहाँ पे, और अच्छी जगह है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। रोड साइड है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी मज़ा आया। तो अब मैं इसको देखो 444 किलोमीटर्स चला चुका हूँ गाड़ी को। तो इसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इतने टाइम चलाने के बाद में आइडिया तो हो ही गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। लोगों ने इसका नाम थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स आते हैं, जो आज के टाइम के लिए सही नहीं है, 6 तो होने चाहिए। दूसरा, इसमें जो क्लस्टर है वो सिंपल वाला जो होता है डिजिटल, वो है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है वो। मुझे तो सिंपल वाले पसंद है, वैसे ही वो इतनी इतनी स्क्रीन लगा देते हैं, वो पसंद नहीं है। बाकी इसमें स्क्रीन बहुत गंदी है, कोई एक अच्छी स्क्रीन दे देते हैं, चाइनीज सी लगाई हुई है, कोई अच्छी एक स्क्रीन दे देते हैं जिसमें कार प्ले वगैरह चलता हो तो बेटर था। स्पीकर चलो आप नहीं दे रहे हो, स्क्रीन तो एक अच्छी दे दो, वो भी नहीं दी। सारे रिव्यूज में यही शो किया कि इसमें कार प्ले वगैरह चलता है, एंड्रॉयड सिस्टम है, बट एंड्रॉयड होने के बावजूद भी उसमें ये वाला फंक्शन नहीं है। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें इशू तो है। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो सबको ही पता है, DTF वाला आती रहती है वो प्रॉब्लम। अभी तक फिलहाल इस गाड़ी में मुझे आया नहीं है, एक बार आया था बट वो मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि पहले मुझे पता लग गया कि कैसे करना है। पहले भी मेरे पास बुलेरो थी, अगर आपको पता नहीं है तो 2 साल पहले, तो उसमें इशू था, तो उसका मुझे पता लग गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें वही प्लेयर वाली दिक्कत है, पर वो भी सॉल्व कर ली। स्पेशली जब फोन आता है ना तो दिक्कत फील होती है, क्योंकि फोन आने पे इसमें जितना मर्जी आप शाउट कर लो, आवाज जाती नहीं है वहां पे, दूसरी तरफ जाती है तो बहुत ही कम। तो उसके लिए हमेशा इसको फोन को स्पीकर पे या वैसे सिंपल कॉल पे, सॉरी, ईयर पीस पे करके ही बात करना पड़ता है, तो वैसे नहीं चलता। माइक भी लगा के देखा तो उसके साथ भी नहीं चलता है। जो इसमें ऑलरेडी आया था प्लेयर, शायद उसमें ठीक से आवाज आती थी, वो मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो मैंने गाड़ी जिस दिन ली है उससे मेरे ख्याल नेक्स्ट डे ही चेंज करा दिया था। तो ये वाला इशू उसमें है, बड़ी छोटी सी बात है बट है ज़रूर। एक चीज़ तो मैं बतानी भूल ही गया
कि बोलेरो नियो की एवरेज भी बहुत अच्छी है। मेरे को एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर मेरे ख्याल से 16-17 की एवरेज है शायद इसकी। और लोकल भी काफ़ी अच्छी है, हाईवे भी काफ़ी अच्छी है। तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। और इसमें बॉडी रोल उतना नहीं होता जितना कि थार में फील होता है। और इवन मुझे एक दो लोगों ने बताया था कि स्कॉर्पियो एन वगैरह में भी काफ़ी फील होता है, तो इसमें उतना फील नहीं होता। इसमें एक दो चीज़ें मुझे और काफ़ी पसंद है, वो है इसकी कॉर्नरिंग लाइट। जो जब आप मुड़ते हो ना कहीं पे, तो कॉर्नर वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाती है हेडलैम्प्स के साथ में। और हेडलैम्प इसके एलईडी नहीं है, सिंपल हैलोजन वाले हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, येलो लाइट है, मेरे को ज़्यादा पसंद है अपने लिए भी, और आगे दूसरा कोई आ रहा है उसके लिए भी, क्योंकि वो नहीं तो बहुत ब्लाइंडिंग हो जाती है वाइट वाली तो। और आपको शायद सुन के अजीब लगेगा कि मेरे को ये गाड़ी पता क्यों पसंद है ज़्यादा, क्योंकि इसके पीछे टायर लगा है। वो टायर वाला जो फील है ना, वो मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है। जो इसमें नेगेटिव है वो मैंने आपको पहले ही बता दी चीज़ें। एक और नेगेटिव है, वो नेगेटिव ये है कि पीछे एसी वेंट नहीं है। अगर पीछे कोई बैठता है तो उसको बहुत देर बाद कूलिंग जाती है, और जब तक उसके पास कूलिंग पहुंचती है तब तक आगे वाले जम जाते हैं क्योंकि इसकी कूलिंग काफ़ी तेज़ हो जाती है। और दूसरा, पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इशू आता है। यह चार्जिंग पोर्ट है, मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें क्या, किसी भी गाड़ी में नहीं है। थोड़ा बहुत चलो कवर कवर डलवा लिए, वो सब तो ठीक है, पर ज़्यादा आई डोंट थिंक। जैसे लोग थार में वो लैडर लगा लेंगे और पता नहीं क्या क्या, उसकी ग्रिल चेंज करा लेंगे। आज हो गई 1 जुलाई और मेरी गाड़ी अब पूरी चल गई है 5051 किलोमीटर्स। अब देखो, मैं इस गाड़ी में काफ़ी जगह जा आया हूँ। सबसे बड़ा ट्रिप जो मेरे लिए रहा वो था शिमला का। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी पहाड़ों में ट्रैवल ही नहीं मैंने किया, खुद मतलब ड्राइव नहीं किया, तो मेरे लिए वो एक अच्छी चीज़ रही। एक जगह मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि जैसे स्टीप वो होता है उस पर मुझसे क्लाइंब नहीं हो पाया, तो उस टाइम प्रॉब्लम मुझे हुई। और वो मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पीछे क्रेटा थी तो मुझे डर था कि कहीं उस पर लग ना जाए। तो वहाँ पे पार्किंग वाले बंदे ने मुझे हेल्प करी, तो मैंने गाड़ी वहाँ पे कर ली। मतलब ये एक मुझे प्रॉब्लम आई। अभी मैं शिमला जैसी जगह ही जा सकता हूँ जहाँ पे रोड्स अच्छी हो, अदरवाइज़ तो अभी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे डर भी लगता है और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो क्यों पंगे लेने बाकी अब जैसे मैंने आपको बताया, 5000 से ज़्यादा गाड़ी चल गई है, अभी तक मुझे कोई इशू आया नहीं है। DTF का अभी तक एक बार ही आया है, उसके अलावा आया नहीं है। आएगा वो तो प्रॉब्लम पता ही है। दूसरा, इसके जो TPMS है उसका इशू पहले भी था, 2024 वाली गाड़ी में भी, इसमें भी है। जो पीछे स्टेपनी है उसका शो करता रहता है कि कम है, कभी किसी का मतलब उसी का ही मेनली करता है। हवा भी चेक करा ली सब कुछ, पर उसके बावजूद भी वो करता है, तो वो वाली दिक्कत अभी भी है। 2024 वाली जो गाड़ी थी मेरे पास, उसमें भी वही सेम इशू था। उसके अलावा प्लेयर बेकार है, चेंज करवाना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी जो आते हैं वो प्लेयर भी बेकार ही आते हैं, इतने कोई अच्छे नहीं आते। सोनी का तो बहुत ही बेकार है, और बाकी कंपनीज कोई खास बनाती नहीं। पायनियर वगैरह का मैंने कहीं देखा ही नहीं मिलते हुए, अगर मिलता भी होगा तो आई एम नॉट श्योर कि उसकी क्वालिटी क्या है। उसके अलावा इंटीरियर मुझे पसंद है। आर्म रेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, जो सेपरेट है दो, तो वो मुझे पसंद है। गाड़ी में कंफर्ट लेवल अच्छा है। गाड़ी जो है हैंडलिंग भी इसकी, जो 2024 वाला जो मॉडल था लास्ट, तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाइट कर दी है। वो तो बहुत हार्ड था, इसमें बहुत अच्छा है। तो उसमें तो बिल्कुल ये कह सकते हैं डॉलिश वाले बन जाते थे ये वाला बहुत स्मूथ कर दिया एज़ कम्पेयर टू दैट। इसका हॉर्न मुझे बहुत पसंद है, और इसका स्टांस अच्छा है, गाड़ी सुंदर लगती है। इसमें ब्लू कलर भी आया है, वो भी बहुत सुंदर है। अभी कभी कभी मन करता है मेरा कि वो ले लेना चाहिए था, बट वाइट इज़ वाइट, क्लीन रखने के लिए। मुझे क्लीन गाड़ी पसंद है, किसको नहीं पसंद होती। तो वो हो गया। एंड और क्या है, बस सब सही है। इसका वाइपर, हाँ, दूसरी गाड़ियों में मैंने आज तक देखा नहीं, वरना में भी नहीं देखा कि जो वाइपर है उसमें जैसे वो आपने लाइक एक बार चलाया ना विंडशील्ड साफ करने के लिए, तो वो पहले 3 बार होता है और उसके बाद में वो रुकता है 1-2 सेकंड के लिए, फिर 4th टाइम वो अपने आप होके फिर बंद होता है जब आपने वैसे ही उसको साफ करने के लिए चलाया। तो ये चीज़ मैंने अभी तक किसी और गाड़ी में देखी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई 3 बार साफ करने के बाद में अगर ऊपर से ड्रॉप्स और गिरते हैं पानी के, तो वो उसको भी क्लीन कर देता है। ये मुझे अच्छा लगा। डिग्गी का ये है कि आप 7 सीटर तो गाड़ी है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मतलब बच्चे ही बैठ सकते हैं या बड़े भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह है। तो वो चीज़ एक अच्छी है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो।
अगर ना हो तो सीट्स को फोल्ड करो और आप वहाँ पे अपने कोई भी सामान लगेज कुछ भी हो तो आप वो ले जा सकते हो। और जेम्स के लिए जो मेरा गोल्डन रिट्रीवर डॉग है उसके लिए भी बहुत अच्छी स्पेस है। उधर भी मैं थोड़ा उसमें ना कुछ मैट्रेस वगैरह रख के कुछ इस तरह से बनाऊंगा ताकि उसको कहीं ले जाना हो तो वो ले जा सकें और उसको चोट ना लगे। और क्या, बस यही मेन चीज़ है, तो यही है, सब कुछ सही है। डीजल वाला ज़रूर मुझे वो लगा कि कई बारी उसमें शो करता है कि डीजल नहीं है, मगर होता है कई बार शो करता है, मतलब आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मुझे तो आदत पड़ गई है, पहले थोड़ा सा एंग्जाइटी होती थी, अब नहीं होती, अब पता लग गया इसका कि क्या चक्कर है। और इतने पैसों में इससे अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लगता कोई मिलेगी। बाकी हाँ, इसमें एयर बैग्स और सेफ्टी वाला इशू थोड़ा है वो बाकी सारी गाड़ियाँ होती तो अनसेफ इन द सेंस कि जो गाड़ी आप किस तरह से चला रहे हो उस पर मैटर करता है। हाँ, कभी बाई चांस कोई मिसहैपनिंग हो तो उतनी सेफ नहीं है। बाकी आप अपना सामान इजीली जा सकते हो। भाई यही सब चीज़ें हैं। अभी 5000 किलोमीटर हो गए, इसके आगे देखते हैं अब क्या लाइफ में होता है और कैसे कैसे ट्रिप होते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे से कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।